हम खूब सुंदर सुंदर लच्छेदार स्तुतियां बना करके भगवान को सुनाते हैं, भगवान प्रसन्न होते होंगे। लेकिन यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है, पंच कवल करी जेवन लागे और गारी गान सुनियति अनुरागे। मिथिला के गारी गान को सुनकर के राघव प्रभु अनुरागित हो जाते हैं महाराज। यही नाते का चमत्कार है। किसी ने कहा कि भगवान को आप लोग गारी देते हो, परब्रह्म को गारी कैसी? तो मिथिला वासियों ने कहा, गारी बिन ससुरारी कैसी? बिना गारी के ससुरारी कैसी होगी? ये नाते का चमत्कार है। संबंध की स्थापना कैसे हो? श्री सीताराम जी के विवाह में हमें यह सूत्र प्राप्त होता है। एक बात और है, तात्विक दृष्टि से हम विचार करें तो श्री सीताराम जी में कोई भेद नहीं है। गिरा अरथजल वीचिसम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और अर्थ में कोई भेद नहीं है, जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, वैसे श्री सीताराम जी में भी कोई भेद नहीं है। दोनों अभेद है महाराज। ये भेद तो लीला में है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी श्री सीता जी रावण से कहती हैं, मैं राम जी और मेरा संबंध कैसा है? का भास्करेण प्रभा यथा, जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, वैसे में श्री राम से अलग नहीं हो सकती। ये ऐसा संबंध है महाराज, श्री सीताराम जी का संबंध। पिता और पुत्र का संबंध सकाम संबंध होता है और पिता और पुत्री का संबंध निष्काम संबंध होता है। पिता पुत्र का लालन पालन करता है तो यह अपेक्षा भी रखता है कि यह मेरी बुढ़ौती की लाठी बनेगा, लेकिन पुत्री के लालन पालन में कोई अपेक्षा नहीं रखता। पुत्र और पिता का जो संबंध है वह सकाम संबंध है और पिता और पुत्री का जो संबंध है यह निष्काम संबंध है। यहां कोई कामना नहीं होती, लेकिन पुत्र से कामना होती है। महाराज श्री दशरथ सकाम यज्ञ करने वाले हैं, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और महाराज श्री जनक का जीवन बड़ा निष्काम जीवन है। यज्ञ तो वो भी कर रहे थे, लेकिन उनका यज्ञ निष्काम यज्ञ था महाराज। वह विदेह है, परम ज्ञानी है। महाराज श्री दशरथ को साक्षात वेद स्वरूप माना गया है और महाराज श्री जनक को साक्षात वेदांत स्वरूप माना गया है। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासीनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। महाराज श्री दशरथ मानो साक्षात वेद स्वरूप हो और महाराज श्री जनक मानो साक्षात वेदांत स्वरूप हो।